Welcome back, Jano. It's a lot sort of silent. Let's start the roast of Sunil Pal. जब स्टैंड अप कल्चर बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रहा था तो सुनील पाल जनरल बोगी से आ रहे थे। एक वीडियो बनाओगे कमरे में, वहाँ सो कॉल्ड 19-20 साल के लड़कों को उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे, गाली गलौज करोगे, जो भी कर वो कंटेंट एक तबका देख रहा होगा। क्योंकि मोहल्ले में जब कोई शराबी हमारे मोहल्ले में चीखता चिल्लाता है, गाली गलौज करता है, तो पूरा मोहल्ला देखता ही है ना उसको। सुनील पाल को ऐसा लगता है आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस के सारे जोक्स को सुनील पाल से वेरिफिकेशन की जरूरत है। जिस बंदे के सोसाइटी का गार्ड उसको अपने घर पे एंट्री देने के लिए इसका विग उतार के वेरिफिकेशन करवाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो दूसरों के जोक्स को वेरीफाई करेगा। हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। सुनील पाल ने ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज जीता था 2005 में और तब से इसने अपने जोक्स चेंज नहीं करे हैं। सोनपुर पशु मेला में परफॉर्म किया करते थे क्योंकि उनकी एक्चुअल ऑडियंस वही थी। इनको खुद के कॉमेडियन होने का भी भ्रम वहीं से पैदा हुआ था। वहां पर इनको बहुत लाफ्स मिलता था, गाय भैंस घोड़ों का। सुनील पाल को अलग ही चूल है। ये किसी कॉमेडियन को टेररिस्ट बोल देते हैं, किसी कॉमेडियन को चाय पानी पिलाने वाला, जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहते हैं। लेकिन सारे कॉमेडियन इसको एक ही चीज बोलते हैं, चूत। ये उन कॉमेडियंस को क्रिटिसाइज करते रहते हैं जिनका शो हमेशा हाउसफुल रहता है। इनका टिकट 90% ऑफ रहने के बाद भी लास्ट 10 साल से हाउसफुल नहीं हुआ है। इसके शो में कोई चला भी जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता होगा, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों है, सब लोग इतने चुप क्यों है, मेडिटेशन होने वाला है क्या, सामने वाला तो प्रवचन दे रहा है कॉमेडी के बदले। अगर सुनील पाल के शो में तुम्हें कभी भीड़ दिखे तो समझ जाना वो भीड़ जमा हुई है उसको स्टेज पर से उतारने के लिए, ताकि बेटर कॉमेडियन आगे परफॉर्म कर सके। समय रहना अगर सुनील पाल को लेटेंट में बुलाता भी तो एज ए पैनलिस्ट नहीं, एज ए कंटेस्टेंट बुलाता, और मुझे लगता है एडिटर वो भी हटा देता, क्योंकि लेटेंट के कंटेस्टेंट्स भी सुनील पाल से ज्यादा एंटरटेनिंग है। जितनी जल्दी मंदिर के बाहर भिखारी तुमसे भीख मांगने नहीं आता होगा, उससे जल्दी सुनील पाल किसी भी कॉमेडियन या कंट्रोवर्सी पे व्यूज लेने आ जाता है। तन्मय भट्ट से क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होना चाहिए? एआईबी का फुल फॉर्म आप घर पे ले सकते हो क्या? यहीं से तो शुरुआत है उसकी। आपने एक बार बोला भी था कि ये लोग 3-4 दिन के लिए कोकिन खा के सो गया। नशेड़ी है ना सबके सब नशे, ये सारा ग्रुप ही नशेड़ी। एक टाइम को मैं ये बिलीव कर लूं कि अर्जुन कपूर का एक्टिंग मेक सेंस कर रहा है, सुनील पाल की बातें कभी मेक सेंस नहीं करने वाली। मतलब मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, फिल्म देखकर घर पे आके कहती मेरे प्यारे रांझना बर्तन सारे मांझना। सुनील पाल का इंडियन कॉमेडी इंडस्ट्री में उतना ही योगदान है जितना इलायची का बिरयानी में, झाड़ बराबर। तो एक बार शकल देखो इसकी, इसको देख के नहीं लगता अभी जस्ट किसी के दीवार पे पुट्टी करके आया होगा। आई नो अच्छे रोस्ट के राइटिंग में लोगों के अपीयरेंस पे मजाक नहीं उड़ाते हैं, जब इसने उड़ाया। और रात के टाइम जो चाय बेचने वाले थे, खासकर ठंडी की सीजन में, वो मफलर पहन के एलियंस लगते हैं, एलियंस। सुनील पाल सुबह सुबह जाके अगर पार्क में अपने जोक सुना है ना, तो वो अंकल लोग जो हंसने वाला एक्सरसाइज करते हैं वो भी छोड़ देंगे। तुम्हें पता है सुनील पाल कुछ दिन पहले किडनैप हो गया था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पास पैसा नहीं थे तो किडनैपर्स ने इसे छोड़ दिया, इसने वहां अपना जोक सुनाना स्टार्ट कर दिया होगा। किडनैपर्स ने बोला भाई तू जा, माफ कर दे, हमारा मेंटल हेल्थ सही रहना ज्यादा जरूरी है, बंद करो। हाँ भाई, क्यों? मेंटल हेल्थ बस तुम्हारा ही खराब होता है, किडनैपर्स के इमोशंस नहीं होते। अबे तू थोड़ा सा जब कोई एक जोक बार बार रिपीट करके घिस जाता है, उसकी चमक पूरी खत्म हो जाती है, फिर भी वो सुनील पाल के जोक से ज्यादा साइन करता है। तूने दिल पे चलाई छुरिया, ऐसी कैसी मजबूरिया, दिमाग की तली पूरिया। लास्ट टाइम जब मैंने सुनील पाल के जोक्स सुने थे, उसके जोक्स उतने ही ओरिजिनल थे जितने उसके सिर पे बाल। आमिर खान के शोज सोल्ड आउट रहते हैं, मुनव्वर नेटफ्लिक्स पे चला गया है, बस्सी जो है उसके स्टेडियम फुल होते हैं। इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं है। नेटफ्लिक्स में अगर ये सब यही लोग हैं तो उनको चाहिए ऐसे ही लोग जो गाली दे, इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका? लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़के। उनके पास कम से कम नेटफ्लिक्स अमेज़न पे अपना शो तो है, आपके पास क्या है? 2005 में जीता हुआ टाइटल। वैसे तो मैं भी अपने हाई स्कूल में टॉपर था, उस बेसिस पे मैं सबसे इज्जत मांगता फिरूं। सबकी इज्जत करेंगे तो। सुनील पाल बोलते रहते हैं वो इंडिया में क्लीन कॉमेडी लाना चाहते हैं। भैया पहले कॉमेडी तो ले आओ, क्लीन और डर्टी तो बाद में देखा जाएगा। इस टाइप के बोल्ड कंटेंट, क्या कंटेंट होता है इनका? लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़के, लड़का लड़की। भी अगर कुछ क्लीन करने का शौक है तो अपने मन की गंदगी क्लीन करो, ये जो मूवीज बना रखा है। अच्छा बात नहीं है। सुनील पाल ऐसा बंदा है जो पार्टी में जाके सबको जोक सुना के सबका मूड ऑफ कर देता होगा और घर जाके बीवी को बोलता होगा आज तो मैंने वाइब किल कर दी। इसी को तो बोलते वाइब किल करना, सबका मूड चोट करना गुस्से में तो दूसरे कॉमेडियंस को बोलते रहते 100-150 रुपए की इनकी औकात है। चलो कम से कम उनके जोक्स को 100-150 तो मिल रहे हैं। आप अपने जोक्स अभी के टाइम पे सेल करने निकलो, कोई 2 रुपए का चॉकलेट ना दे। मैंने उनको जोक भी कहता कि सोनू जी आपकी जीवनी लिखूंगा मैं, आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। ओ भाई क्योंकि आप गायनो वोकोलॉजिस्ट है, गायनो वोकोलॉजिस्ट। अदर कॉमेडियंस के शो में एज रिस्ट्रिक्शन होता है 16+, 18+। सुनील पाल के शो में एज रिस्ट्रिक्शन होता है 60+, 80+। क्योंकि जवान लोगों के घुटनों में दर्द नहीं होता ना, वो बीच शो में से उठ के चले जाते हैं। सुनील पाल को कौन नहीं जानता, फिर उसके लाइक्स क्यों नहीं है? सवाल है ये। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रोके गए। सुनील पाल के अकॉर्डिंग उसके यूट्यूब चैनल का लाइक्स और रीच किसी ने रोक रखा है। नहीं सुनील जी, ये ना मेटा और गूगल वालों की स्ट्रेटेजी है। वो चाहते हैं कि सब लोग डिप्रेस्ड हो जाएं, लेकिन आपकी वीडियो अगर देखेंगे तो सबको हंसी आ जाएगी।
इसलिए आपके चैनल पे रीच नहीं दे रहे। ये सब करके फेम नहीं मिलने वाला सुनील जी। आप एक काम करो, पांडा गैंग का कार्यकर्ता बन जाओ। फोकस ड्रिंक भी फ्री में पीने के लिए मिलेगा और फुकरा तो गरीबों की मदद भी करता है, शायद आपकी भी कर दे। सुनील पाल जैसे लोग हर फील्ड में मिल जाएंगे जो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि अब जनरेशन चेंज हो गया है, लोगों का ह्यूमर अपग्रेड हो गया है। 20-25 साल पहले कॉमेडी शुरू किया था। मुझे एक बात समझ नहीं आता, 20-25 साल पहले जब लालू यादव जी एक्टिव थे तो इसके जोक्स को फनी कौन बोल रहा था? 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए? सुनील जी के स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं, मुझे लगता है रास्ते में किसी दिन 2 लोग उसको पकड़ के पीट देंगे, पर वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसको देखते ही एक ही लोग हैं, ये खुद। इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, अगर ये 5 मिनट में चल गया सोनपुर मेला में, तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहां तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। कॉमेडियंस वर्ल्ड टूर करते हैं, विदेशों में परफॉर्म करते हैं, गलत बात है। सुनील पाल के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग फाइनल डेस्टिनेशन बिहार होना चाहिए। हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। ये डिवाइन कौन है? असली रैपर है सुनील पाल। काम 25 है, काम 25 है, बट सुनील पाल के पास एक भी काम नहीं है। खबर आई थी, वो खबर थी आपकी किडनैपिंग की। उसमें तरह तरह की बातें निकल के सामने आई। एक ऑडियो आ गया, किसी ने बोला कि सुनील पाल का ये पब्लिसिटी स्टंट था। कोई आदमी रेलेवेंट रहने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है, डिफरेंट काम शुरू करता है। सुनील पाल रेलेवेंट रहने के लिए अपनी फेक किडनैपिंग करवाता है और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी बाहर आ जाती है। 93 में जो शो किया था नागपुर में ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में, तो 50 रुपए मिले। अभी भी उतने ही मिलेंगे सुनील जी, और ये आंख मुंह बना के मिसोजिनी वाले कॉमेडी करने पे अब जूते भी मिलते हैं। अब लड़कियां क्या बोलती है, मैं तो अपने लिए पहन रही हूँ, मुझे तो समाज से मतलब नहीं, और उसी समाज से लाइक चाहती और हूँ। आपकी तो क्राउड ऐसी होती है, आपको एबी बास के मिलेंगे। फिर व्यूज के गेम में मजबूर हो जाते हैं हर प्लेटफॉर्म। फिर केबीसी भी उनको बुलाएगा। उनको शोज में इसीलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि वो शो की टीआरपी बढ़ा रहे हैं। आपको बुलाएंगे तो उस एपिसोड का टेलीकास्ट रोकना पड़ेगा। मतलब मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, फिल्म देखकर घर पे आके कहती है मेरे पेरे रांझना बर्तन सारे मांझना। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऑस्कर एकेडमी अवार्ड लेवल राइमिंग भाई। इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य अब क्या करेंगे? सुनील पाल लिखेंगे सारे गाने। अब जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50। हाँ, करके देखना कभी। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में चाबी वाला सीन देखा है? वही सीन ऑडियंस तुम्हारे साथ रिक्रिएट करेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सारी चीजें सुनने के लिए इसको प्लेटफॉर्म दे कौन रहा है? घर में किचन का अपना महत्व है, टॉयलेट का अपना महत्व है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मनोज वाजपेयी का अपना महत्व है, वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, और आपका अपना महत्व है, आप अच्छा मुंह से हंसते हैं। मैंने सत्या फिल्म कई बार देखी है, एक बार कहीं मनोज बाजपेयी से मिला भी था, मैंने पैर छूए थे उनके। अभी मिले तो पैर मत छूना, सीधा भाग जाना, और भाग के सोनपुर मेला तो बिल्कुल मत आना। बिहार में घर है मनोज वाजपेयी का, लोग बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत मारेंगे कसम से। हर लाइन में मैं पीने बैठा था, मैं दारू पी रहा था, मैं ये किया था, फिर मैं पी रहा था, मैं पी के आया, मैं पीने वाला हूँ, मैं पीने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यही कंटेंट। शराबी वाला तो आप भी करते थे एक आइटम। देखिए, शराबी का कैरेक्टर करके उस पे जोक बनाना, और ऐसा जोक बनाना कि जो लोगों के सुनने में बड़ा मजा है, उसकी बात अलग है। सुनील पाल के अकॉर्डिंग और अगर तुम देखो तो गलत बात है, लेकिन अगर सुनील पाल खुद है तब तो तुमको देखना चाहिए, पूरे समाज को देखना चाहिए। फिर बंद करो भाई, मेरा हो गया। अब इसकी वीडियो ज्यादा देखूंगा तो मेरे जोक्स भी इसके जैसे ही हो जाएंगे। ओके, दैट इज टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इट्स फ्री, एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो मुझे वहां जाकर फॉलो भी कर सकते हो। दिस इज लॉर्ड सौरभ साहिल।